हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है कृष्ण कथामृत के इस कार्यक्रम में। 5 मिनट कीर्तन करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, दमन विधान, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन अंदर नवीन नगर वंशी वदन सुभाषा, वदन सुभाषा, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, नंद गोपाला, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, यमुना तटचर गोपी वसन हर, यमुना तटचर गोपी वसन, यमुना तटचर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपा माया, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, वल्लभ वृंदावन, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर,
भक्ति विनोदाश्रयाय भक्ति विनोदाश्रयाय यशोमति नंदन गजवरनागर गोकुल रंजन गाना यशोमति नंदन गजवरनागर गोकुल रंजन गाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा जय राधा गोपीनाथ राधे प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जाय, कृष्ण बलराम की जाय, श्री वृंदावन धाम की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्रीराधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या कपितुपासना ब्रजवधो वर्गेण च कल्पिता। श्रीमद्भागवतं परमाणममलं प्रेमापमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरान पराम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस कृष्ण कथा कार्यक्रम में। हम भगवान कृष्ण की वृंदावन की प्रसिद्ध लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। कुछ दिनों में हमने भगवान की बाल लीलाओं को सुना, किस प्रकार से भगवान विशेष रूप से नंद महाराज, यशोदा मैया और जो वृंदावन की वृद्ध गोपियां थी जो कि उनको अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती थी, उनको वात्सल्य प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान ने अनेक सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की बाल लीलाएं सबसे मनोहर और आकर्षक हैं और हर व्यक्ति को कृष्ण की तरफ आकर्षित करती हैं।
हमने उन लीलाओं में सुना किस प्रकार से भगवान जहाँ एक तरफ ब्रजवासियों को आनंद दे रहे थे, वहीं उन्होंने कई असुरों का वध भी किया, और ये असुर हमारे हृदय में अनर्थ के रूप में विराजमान है। कृष्ण को अपने हृदय में स्थान देने से पहले, निमंत्रण करने से पहले निश्चित रूप से हमें इन अनर्थों से अपने हृदय को मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। और उसके बाद अब भगवान करीब 6-6.5 साल के हो गए हैं, और भगवान अब रोज गायें चराने के लिए जाते हैं। और हमने सुना किस प्रकार वर्षा ऋतु में जब भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वर्षा ऋतु के हर पेड़ पौधे, नदी, झरने, बादलों, सबसे हमने कुछ ज्ञान दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हम कैसे सीख सकते हैं जीवन में, कुछ विशेष जो शिक्षाएं हैं हमें मिलती हैं वर्षा ऋतु के ज्ञान से। और कल हमने बड़ा प्रसिद्ध वेणु गीत का श्रवण करने का प्रयास किया। भगवान की सबसे प्रसिद्ध भक्त जो गोपियां हैं, वो भगवान के वेणु की महिमा, उनके भाग्य की चर्चा करती हैं कि किस प्रकार से ये जो बांसुरी है, जिसमें स्वयं तो जीवन नहीं है, लेकिन ये पूरे ब्रजवासियों को जीवन प्रदान करती है। ये दिखने में सूखी है, लेकिन जो व्यक्ति इसको सुनता है उसके आंखों में प्रेमाश्रु उत्पन्न हो जाते हैं। जिसमें बहुत सारे छेद हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे रागों को धारण करती है जो कि तीनों लोगों के निवासियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इस वेणु ने जरूर कोई बहुत ही बड़े पुण्य किए होंगे, भाग्य किए होंगे, जो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं, और केवल साथ ही नहीं रहती हैं, भगवान के अधर अमृत का भी आस्वादन करती हैं। हमने वहां पर एक विशेष चर्चा किया था कि भगवान का अधर अमृत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। और ये अधामृत 3 रूपों में हमें प्राप्त होता है, भगवान के वेणु गीत के द्वारा, भगवान के प्रसादम के द्वारा, क्योंकि प्रसाद भी भगवान के अधरों का स्पर्श करता है। हमने महाप्रभु की कथा सुनी थी किस प्रकार से जगन्नाथ प्रसाद को प्राप्त करते हुए वो उसका स्मरण कर रहे थे कि इस प्रसाद को कृष्ण ने अपनी जीभ से चखा है। और तीसरा है उनके वचनामृत, जो कृष्ण के संदेश है, उपदेश है, क्योंकि वो भी भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। तो ये तीनों आधार अमृत हैं, और भक्तों को इसको स्वीकार करना चाहिए। तो गोपियां कह रही हैं कि ये बांसुरी बड़ी भाग्यशाली हैं, हमेशा भगवान के सामने रहती हैं। हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। और फिर वृंदावन के अनेक भक्तों का, जैसे गायें हैं, बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, यहाँ तक कि जो बादल हैं, सूर्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ग्वाल बाल, सबके भाग्य की चर्चा करती हैं कि किस प्रकार से ये लोग जब भगवान वृंदावन के जंगलों में गाय चराने जाते हैं, तो ये हमेशा लंबे समय तक, सुबह से लेकर शाम तक भगवान का दर्शन करते हैं। और साथ साथ में भगवान का दर्शन करते हैं जब भगवान वेणु बजाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी की स्तुति में, वेणु गणवंतर विंदलाय दाक्षाम। ये भगवान का एक ऐसा माधुर्य है जो कि किसी भी रूप में नहीं है। यहाँ तक कि भगवान राम या भगवान के और जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु के अंश हैं, उसमें 60 गुण हैं, लेकिन ये 64 गुणों में एक वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य करके जो अनेक एक्स्ट्रा गुण है, वो केवल कृष्ण में। और वेणु माधुर्य यूनिक कृष्ण की क्वालिटी है। केवल इस वेणु से भगवान सबको आकर्षित करते हैं। हमने सुना था किस प्रकार से चिड़ियां हैं, जो नदियां हैं, नदियां बहना भूल जाती हैं, रुक जाती हैं, जिससे कि वो कृष्ण की वेणु सुन सके। चिड़ियां चहचहाना बंद कर देती हैं जिससे कि वो कृष्ण की वेणु को सुन सके। बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं। और जो बादल हैं वो देखते हैं कि जब कृष्ण को बड़ी धूप लग रही है तो छतरी के रूप में, अपने समान मित्र के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो रंग है वो घन श्याम की तरह है। तो इस तरह से जो गोपियां हैं वो भगवान के वेणु गीत की स्तुति कर रही हैं। और एक तरफ तो वो प्रार्थना करती कि हम वेणु बन जाएं, क्योंकि हम भी कृष्ण के साथ रह सके। तो हमने कल भी चर्चा किया था, ये जो भाव है गोपियों का, जैसा कि हम इस मंत्र में पढ़ रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के रम्या कश्चित उपासना, जो उपासना करने की जो स्तर है गोपियों का, व्रज वधु वर्गेन च कल्पिता, वो सबसे ऊंचा है, टॉप मोस्ट है। उससे ऊंचा भगवत भक्ति करने का कोई मार्ग नहीं है। और स्वयं कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो इसी रसास्वादन का आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। राधा रानी और गोपियां
किस प्रकार से कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में आनंद का अनुभव करती हैं, वो आनंद जो कि भगवान के आनंद से भी अनेक गुना अधिक है, उसका आनंद लेने के लिए महाप्रभु आए हैं। हम सुनते हैं महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में, रामानंद राय स्वयं विशाखा देवी के अवतार हैं। जब प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे बताइए शास्त्रों का सार क्या है, तो अनेक शब्दों पर चर्चा करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा करते हैं, फिर कर्म फलों को अर्पण करने की चर्चा करते हैं, कर्म त्याग की चर्चा करते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति की चर्चा करते हैं, ज्ञान शून्य भक्ति की चर्चा करते हैं। महाप्रभु कहते हैं ये सब बाहरी है, मुझे कुछ और बताइए। और फिर वो प्रेम भक्ति के बारे में बात करना शुरू करते हैं, किस प्रकार से प्रेम भक्ति साधना भक्ति से प्रारंभ होती है और अनेक रसों के द्वारा, दास्य रस, साख्य रस। जब वो साख्य रस पे आते हैं जहाँ प्रेम है, तो वहाँ पर कहते हैं ये अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊपर मुझे कुछ बताइए। फिर वो वात्सल्य रस के बारे में बताते हैं, फिर कहते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ बताइए। और फिर महाप्रभु को रामानंद राय कहते हैं, हम एक श्लोक पढ़ रहे थे आज भी सवेरे, वो कहते हैं, राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय ने कहा भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस। जो माधुर्य रस है इसको सर्वोपरि बताया गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दास्य रस में प्रेम है, लेकिन विश्वास का अभाव है, थोड़ा भय बना रहता है दास और स्वामी के बीच में कि कोई गलती ना हो जाए। तो वहां विश्वास की कमी है, थोड़ा भय बना रहता है दास्य स्वभाव में। और जब साख्य प्रेम आता है तो वहां भाव खत्म हो जाता है, लेकिन स्नेह का अभाव रहता है। थोड़ा स्नेह है, लेकिन एक लिमिट तक ही हम फ्रेंड्स को स्नेह कर सकते हैं। उसके बाद वात्सल्य में स्नेह पूरा है, लेकिन स्वतंत्रता का अभाव है, सीमाएं हैं कुछ। लेकिन माधुर्य में वो कह रहे हैं जब कोई कृष्ण को दाम्पत्य भाव से प्रेम करता है तो अन्य संबंधों के सारे अभाव प्रकट हो जाते हैं। दाम्पत्य अवस्था में भगवत प्रेम में कोई अभाव नहीं रहता। तो ये दाम्पत्य, ज्यादातर हम भौतिक संसार में जब ये शब्द सुनते हैं, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। और हम देखेंगे किस प्रकार से, जो हम आगे दोनों अध्याय पढ़ रहे हैं, 22वां और 23वां, खासकर से 22वें अध्याय में गोपियां कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में दीजिए। तो प्रायः दाम्पत्य जीवन की जब बात सुनते हैं, पति पत्नी के संबंध की बात सुनते हैं, तो इस संसार में जो पति पत्नी का संबंध है वो केवल शारीरिक स्तर और इंद्रिय स्तर पर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जैसे हम सुन रहे हैं, भगवान दिव्य हैं और विशेष रूप से गोपियां दिव्य हैं। कल भी हमने सुना कि भगवान नारायण के रूप में अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपने शरीर से प्रकट किए। तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। भगवान करोड़ों गोपियों को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान का किसी के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं है। लेकिन भगवान हर भक्त के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उनकी भक्ति का प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रबदन्ते ताम स्त्री भजामि हम। जो जिस भावना से, जिस श्रद्धा के साथ, जिस प्रेम से भगवान को समर्पित होता है, भगवान उसको वैसा प्रदान करते हैं। तो जो पति शब्द है ये केवल हमें इंद्र रीति के विचार से नहीं समझना चाहिए। दाम्पत्य जीवन, भागवतम में एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद के 4 अध्याय का 20वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रियापति यज्ञापति प्रजापति धियाम पति लोकपति धरापति पति गतिस्नाधक वृष्णा सात्वताम पतिर प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। कितनी बार शब्द आया पति, आपने समझ रहे? कह रहे श्रियापति लक्ष्मी जी के पति हैं, यज्ञापति आप यज्ञों के स्वामी हैं, प्रजापति प्रजा के स्वामी हैं, ध्रियामपति हमारी बुद्धि के स्वामी हैं, लोकारपति पूरे लोक के पति हैं, धरापति पृथ्वी के पति हैं, पति गंधा वो कह रहे हैं समस्त भौतिक लोगों के प्रति हैं, वृष्णि सात्वताम वृष्णि को इसमें आए हैं, और भगवान सात्वताम पति भक्तों के पति भी हैं। तो जब हम पति शब्द की बात यहां पर कर रहे हैं तो केवल हमें जो भौतिक संसार में पति पत्नी का संबंध है उसको नहीं समझना चाहिए। इसलिए ये जो अध्याय है, अध्याय 22, जिसमें भगवान के गोपियों का वस्त्र हरण लीला है, और आगे जो पंचम रास अध्याय आएंगे, इनको समझने के लिए हमें बड़ा विकसित बुद्धि चाहिए। हाँ, हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा सुंदर बात लिखते हैं।
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियों के मन में भौतिक इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि भगवान और गोपियां दोनों ही दिव्य स्तर पर हैं। भगवान कृष्ण दिव्य आनंद के सागर हैं और वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य काम भावना से पूर्णतया मुक्त हैं और अपने आनंद को बांटते हैं। तो गोपियों के संग जो भगवान का संबंध है वो काम के स्तर पर, इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर या सामान्य भौतिक स्तर पर नहीं है। हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जो गोपियां हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से गोपियां रोज यमुना नदी में जाकर और स्नान करके तपस्या करती थी और कात्यायनी देवी की पूजा व्रत करती थी। और क्या मंत्र का उच्चारण करती थी? वो कहती थी, कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी। कहते प्रत्येक अविवाहित लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा की, हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे, मैं आपको नमस्कार करती हूं। जैसे हमने पति की परिभाषा सुनी अभी, पति मतलब केवल शारीरिक नहीं, उनका सब कुछ उनको समर्पण है। पति मतलब स्वामी होता है, मन से, वाणी से, शरीर से, विचारों से। वो कह रही कि हमारे मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। वो ऐसे कात्यायनी देवी से प्रार्थना करिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो कात्यायनी देवी विशेष रूप से योग माया के रूप में है और वो योग माया से प्रार्थना कर रही है कि आप हमें पति बनाएं। प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य कि वैष्णव लोग सामान्यतः देवताओं की पूजा नहीं करते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में प्रगति करने वाले इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया है। फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है वो दुर्गा जी की पूजा करती दिखती हैं, जो कि कात्यायनी देवी के रूप में है। लेकिन गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती हैं, किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। सामान्यतः लोग किसी भौतिक वर्ग के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहां गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करने और उनकी सेवा को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही है। उनका उद्देश्य क्या है कि हम कृष्ण को प्राप्त करके उनका भोग नहीं करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है, उनकी सेवा करनी है। कात्यायनी देवी की सेवा कर रही है। वो कालिंदी जल में जाकर और क्या करती थी? कृष्ण की महिमा का गान करती थी। हमेशा वो कृष्ण का कीर्तन करते थे। और जैसे मैंने चर्चा किया कि भगवान और गोपियां दोनों ही भौतिक स्तर से दिव्य हैं, उठे हुए हैं, त्रिगुणात्मा माया से ऊपर हैं। विशेष रूप से भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। हमने कल चर्चा किया था, भगवान केवल 6 वर्ष के बालक हैं, लेकिन भगवान उन गोपियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को एक सुंदर युवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई बार लोगों को ये जो ज्ञान समझ नहीं आता है तो लोग थोड़े विचलित हो जाते हैं, संशय करते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हो वो भगवान है और फिर वो कैसे दूसरी स्त्रियों के संग रासलीला कर सकते हैं या गोपियों के वस्त्र हरण कर सकते हैं। पर हम समझेंगे कि गोपियों का शरीर और सब कुछ भगवान की सृष्टि से निकला है, भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान के शरीर में सबका शरीर है, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भगवान केवल उन गोपियों को उस माधुर्य प्रेम का रसोत्सवन कराना चाहते हैं जिसके द्वारा वो उस स्तर पर उठ पाई हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। हम देखते हैं किस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गोपियों का सहज समर्पण। जब वो स्नान करने के लिए गई, भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए, समर्पण की निशानी थी। प्रभुपाद लिखते गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था जैसे हमने सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनी थी, बड़े बड़े आचार्यों की कथा सुनी है। हम चर्चा कर रहे थे ना कि महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी को तो लकड़ी की स्त्री का भी स्मरण नहीं करना चाहिए, बट वही महाप्रभु गोपी गोपी कहकर प्रेम आस्वादन करते थे। रामानंद राय से उसी आस्वादन का आनंद ले रहे हैं। हमने बताया था रामानंद राय किस प्रकार से जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए युवक स्त्रियों को तैयार करते थे, उनको मालिश करते थे, उनको गाना सिखाते थे, लेकिन फिर भी वो प्रभावित नहीं होते थे क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से शुद्ध थे। प्रभुपाद लिखते हैं तो गोपियों का सहज समर्पण इतना शुद्ध था कि कृष्ण प्रसन्न हो उठे हैं। जिन कुमारी गोपियों ने कात्यायनी भगवान देवी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी, वो प्रसन्न हो गए और इसलिए उन्होंने भगवान के सामने बिना वस्त्र आए। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृत के अनुसार स्त्री केवल अपने पति के सामने बिना वस्त्रों के सकती है। तो भगवान उन इच्छा को पूरा करने के लिए ये चीरहरण की लीला की। हमें समझना चाहिए, बड़े दिव्य स्तर पर है। खासकर जो कम बुद्धि के लोग हैं वो इसको समझ नहीं पाएंगे, बट भगवान की दिव्यता
भगवान किस तरह से सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, कंदर्प कोटि, हजारों हजारों काम देवताएं, हजारों हजारों अप्सराएं जो हैं, वो भगवान को विचलित नहीं कर सकती। भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, गोपियों को कहते हैं कि जिन लोगों का मन मुझ पर टिका है, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले आती। और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, जिस तरह की धूप से झुलसे और अग्नि में पकाए गए जौ के बीज अंकुरित नहीं होते। आप एक बीज को एक बार भून दो पूरी बढ़िया तरीके से, तो भूनने के बाद क्या है, उसके अंदर बीज दोबारा से प्रकट नहीं होते। प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए बिना, यहां समझने की कोशिश की गोपियों की सिचुएशन क्या है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन और बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक है। आपको याद है, मैंने ब्रह्मा जी की स्तुति में भी चर्चा किया था कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य के पास जाना चाहता है तो उसको भी अग्नि की तरह गर्म बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान तीनों गुणों से मुक्त हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त हैं, जहां पर इंद्रिय प्रधान रहती है। ये काम वासना जो है, स्त्री पुरुष का संबंध, वो केवल तीनों गुणों के अधीन है। आध्यात्मिक जगत में जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, यहां तक कि दंपत्ति हैं, वो भी केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है। उनका भी एक ही उद्देश्य है। तो कह रहे हैं कि जब तक कोई अपने शुद्ध भक्ति से ऊंचे स्थान पे नहीं आएगा, तब तक वो मन और कृष्ण बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाएगा। उसका मन और बुद्धि विचलित रहेगा। आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव की स्थिति नहीं है कि ऐसा नहीं खाली इच्छाएं खत्म होगी, अपितु शुद्ध की गई इच्छा है, जिसमें मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना रहती है। केवल एकमात्र इच्छा है कृष्ण को आनंद देने की। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थीं, फिर भी अपने मन और संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर करके बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी भी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। प्रत्युत वे ब्रह्मांड में ना दिखने वाला सर्वोत्तम भगवत प्रेम बन गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो गोपियों का ये वस्त्रण लीला है, इसके द्वारा भगवान ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से समर्पण है। जैसे हमने वेणु गीत में सुना, वेणु क्या कह रही है कि मैं अंदर से खोखली हूं, आप जो मर्जी देख सकते हो। और तब भगवान ने जब देखा कि इसके हृदय में कुछ छुपा नहीं है, तो भगवान ने स्वीकार किया। द्रौपदी महारानी कथा में सुनते हैं, जब द्रौपदी महारानी का चीरण हो रहा था तो उन्होंने अपने दांतों से, हाथों से साड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कुछ नहीं हो रहा है तो पूरे हाथ खड़े कर दिए। उनको विश्वास था कि चाहे साड़ी फिसल भी जाएगी, लेकिन कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर गोपियों को पूरा विश्वास है कि कृष्ण हमारे पति हैं, स्वामी हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो केवल उनकी सेवा के लिए। इस उच्च भाव को समझने के लिए हमें बड़ा शुद्ध बनना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान ग्वाल बालों के संग फिर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं और कहते हैं, भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को कहते हैं, हे स्तोक कृष्ण, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे देवप्रस्थ, अपने सारे ग्वाल बालों को कहते हैं, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। देखिए, भगवान सबके संग आनंद दे रहे हैं, चाहे ग्वाल बाल हैं, चाहे बछड़े हैं, चाहे गोपियां हैं, चाहे वृक्ष हैं, चाहे यमुना नदी है। भगवान सबको आनंद देने के लिए आए हैं। आपको याद है, भगवान शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो 6 ऐश्वर्य हैं। उनमें से 5 ऐश्वर्य तो बड़े प्रसिद्ध हैं। धनी हैं, सुंदर हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं और प्रसिद्ध हैं। और छठा ऐश्वर्य की भगवान सबसे बड़े वैरागी भी हैं। तो कहाँ एक तरफ भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, पर भगवान वैरागी भी हैं, फिर भी आसक्त नहीं होते। इवन गोपियों की लीला में देखते हैं, जब रासलीला हो रही थी तो सब गोपियों के मन में आया कि कृष्ण हमारे साथ ही रासलीला कर रहे हैं। थोड़ा सा अहंकार आ गया, तो भगवान सारी गोपियों को छोड़कर चले गए। भगवान किसी में आसक्त नहीं है, भगवान केवल उनको आनंद देने के लिए उनके संग लीलाएं करते हैं। ये समझना चाहिए बात हमें। भगवान आगे वृक्षों को बना, देखो ये भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जीवन की ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है। इनका जो जीवन है वो दूसरों के लाभ हेतु है। क्यों? क्योंकि देखो ना, हवा, वर्षा, धूप, पाले को सहते हुए एक तो ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, और सेल्फलेस है। इनका अपना कोई मोटिव नहीं है, बिना कोई अपनी पर्सनल इच्छा के सेल्फलेस होकर टॉलरेट कर रहे हैं और दूसरों के जीवन के लिए उनका जीवन है। प्रॉपर लिखते हैं कि तात्पर्य में कि अब वो ब्राह्मण की पत्नियों की महानता के बारे में चर्चा करने वाले भगवान, तो वो दिखाना चाहते हैं कि जो पेड़ हैं ये भी ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं है। तो ब्राह्मण बनना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान का सेवक बनना बड़ी बात है।
तो जो पेड़ हैं, खासकर से जो वृंदावन के पेड़ हैं, ग्वाल बालों को, कृष्ण बलराम को आनंद दे रहे हैं, उनको छाएं दे रहे हैं, उनको फल दे रहे हैं, तो उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। जरा देखो ना, कृष्ण कह रहे हैं जरा देखो ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं, इनका जन्म सफल हो गया है। तो किसका जन्म सफल है? जो प्रत्येक प्राणी का भरण, सबका सेवा करता है, क्योंकि भगवान के अंश के रूप में देखता हुआ है। इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है। वो कह रहे हैं ये वृक्ष क्या है? महापुरुषों के तुल्य है। क्यों? क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। और असली साधु के पास यदि जाएंगे, महान महात्मा के पास जाएंगे, सनातन गोस्वामी के पास गए जब वो ब्राह्मण, तो उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य भी दिया और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी दिया। तो इनके पास आने से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। वो कह रहे हैं ये वृक्ष अपनी पत्तियां, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, सुगंध, रस, राख, लघुदी, नए नए कल सबके द्वारा मनुष्यों की इच्छा पूरी करते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं हर प्राणी का कर्तव्य है कि मेरे प्राण, धन, बुद्धि, वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कार्य करे। दूसरों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। हम सुनते हैं 8वें स्कंद में जब समुद्र मंथन की कथा आती है, समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल विष निकलता है, देविता। तो वो विष को शिवजी पीते हैं और उनका गुणगान करते हुए कहते हैं तप्यन्ते लोक तापेन साध्वा प्रायशो जना परमाराधनम तद्विधि पुरुषास्याखिलात्मनः। कहते हैं सामान्य लोगों के कष्टों के कारण, जो सामान्य लोगों के कष्ट हैं उनके कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान के पूजने की सर्वोच्च विधि है। भगवान की भक्ति करने की सर्वोच्च विधि क्या है? कि सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना। भगवान गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय में कि जो मेरी भगवद्गीता, जो मेरे नाम का, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, वो सबसे प्रिय व्यक्ति है। तो लोगों के कष्टों को दूर करने का सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान के ज्ञान का प्रचार करना। तो कह रहे हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद ने दूसरों के कष्टों को देखा और 70 साल की उम्र में कष्ट उठाकर और लोगों के कल्याण के लिए इतनी पुस्तकें लिखी, इतने मंदिर बनाए, इतने भक्तों को तैयार किया। क्यों? जिससे कि दूसरों का कल्याण हो सके। कह रहे हैं इस तरह से वृक्षों के बीच विचरण करते हुए और भगवान यमुना नदी के तट पर आ गए। ग्वालों ने गौओं को यमुना नदी पर शीतल जल पीने के लिए छोड़ दिया और मधुर जल पीना शुरू कर दिया ग्वालों ने भी। तत्पश्चात सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में आए, किंतु शीघ्र ही भूख लग गई उनको। भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण बलराम के पास जाकर बोलते हैं। तो भगवान घूमते घूमते आ रहे हैं, वृक्षों का गुणगान करते हुए आ रहे हैं और फिर ऐसी लीला कर रहे हैं कि ग्वाल बालों को भूख लग गई है। श्री गोप ऊचु अध्याय 23 में कहते हैं, वो कहते ग्वाल बालों ने कहा हे राम 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 महाबाहु कृष्ण दुष्ट निर्बढ़ा। कहते हैं महाबाहु राम और हे दुष्ट दलन कृष्ण। दुष्ट दलन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कई प्रकार के असुरों को मारा है ना। गोपों ने देखा है, ग्वाल बालों ने देखा है कि कृष्ण ने अनेक दुष्टों को मारा है और वो इनडायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं कि आपने इन दुष्टों का हनन किया। अभी हमारे पेट में ना भूख जैसा एक दुष्ट भी है, उसका भी आप शमन करो। वो हमारा जो भूख कष्ट दे रही है उसको भी हमारे को निवारण करो। इसलिए कह रहे हैं राम कृष्ण आप सभी असुरों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं। तुम्हारे को जो भूख लगी है उस कष्ट को भी दूर करो। ऐशा वे बदते, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। पापा लिखते हैं कि प्रयास करते हुए ग्वाल बाल करें, उनके खाने का प्रबंध करके उनकी भूख को शांत करें। क्योंकि भगवान के साथ उनका मैत्री भाव था ना, तो भगवान को कह सकते थे ऐसे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ग्वाल बालों की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपने कुछ भक्तों को, जो उनके सब ग्वाल बाल थे, उनको कहाँ भेजा कि तुम ब्राह्मण पत्नियां भगवान ने अपने कुछ भक्तों को जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। देखिए भगवान सब कुछ जानते हैं, एक काम के संग कई काम कर देते हैं, एक तीर से कई निशाने। जब कालिया दमन लीला किया तो भगवान ने क्या किया? यमुना का जल को शुद्ध करना तो एक बहाना था, वो तो भगवान अपनी दृष्टिपात से कर सकते थे, पर असली कारण क्या था? नाग पत्नियों का उद्धार करना। तो इस तरह हम आज देखेंगे कि ब्राह्मण की पत्नियों जो कि उनकी भक्त थी उनको प्रसन्न करना चाहते थे भगवान। बड़े देर से भगवान का इंतजार करी थी, भगवान कब आएंगे। तो ब्राह्मण पत्नियों को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा तुम लोग जाओ और यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ,
जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मण स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं पास में एक यज्ञशाला है जहां पर बड़े एक्सपर्ट, वैदिक ज्ञान में एक्सपर्ट ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और उनकी इच्छा क्या है, स्वर्ग जाने की है। तो कहेगी जब यज्ञ कर रहे हैं तो नेचुरली वहां पे खाने पीने की सामग्री तो होगी, फल होंगे, फूल होंगे, घी, सब मिठाइयां होंगी। तो ग्वाल वालों तुम वहां जाओ, कुछ भोजन मांग लो, और हो सकता है वो तुम्हें छोटे बच्चे मानकर ना दें तो उनको हमारा नाम ले देना है, मेरे बड़े भाई भगवान बलराम और मेरा नाम बतलाना, और बताना कि हम लोगों ने आपके पास भेजा है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को उत्साहित किया कि वे बिना किसी चिंता के दान लें। कहीं में बालक ये अनुभव ना करें कि वो सामान्य ब्राह्मणों के पास जाने का अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कृष्ण बलराम का नाम ले देना। घबराना नहीं, चिंता नहीं करने का। जो भिक्षुक है ना, जो बेग करने आता है वो चिंता नहीं करता है, और खासकर जो भक्त है वो तो देने आता है भगवान की भक्ति। भगवान से ये आदेश पाकर ग्वाल बाल वहां गए और ब्राह्मणों को देखा यज्ञ कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेटकर उनको नमस्कार भी किया भूमि पर, क्योंकि ब्राह्मण थे, ये छोटे बालक थे, शिष्टाचार पूरा आता था इनको। और कहते हैं हे भूमि देवो, ब्राह्मणों को क्या बोल रहे हैं कि आप भूमि पर देवता के समान हैं, मतलब आप रहते पृथ्वी पर हैं बट आप देवताओं के समान हैं। हे भूमि देवा ब्राह्मणों शुणुतु, आप सुनिए, हमारी बात सुने, है कृष्णास देशकारिणी, कि कृष्ण का आदेश सुनिए हमारे से। भगवान अपने भक्तों को भेजते ना संदेश प्रचार करने के लिए, तो कह रहे कृपा हमारी बात सुने, हम ग्वाल बाल कृष्ण का संदेश लेकर, आदेश लेकर आए हैं, आदेश लेकर आए हैं, और हमें बलराम जी ने यहां भेजा है, हम आपका कल्याण चाहते हैं, हाँ आप हमारा आगमन स्वीकार करें। वो बालक कहते हैं कि कृष्ण बलराम ने हमें भेजा है, हम चाहते हैं आपका कल्याण हो। प्रभुपाद आत्मा लिखते हैं कि भूमि देव शब्द ब्राह्मणों का घोतक है, क्योंकि इन्हें भगवान का इच्छा का प्रतिनिधि माना गया है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के लिए देवता लोग रहते हैं। तो इस वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि ग्वाल बाल जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे, और वे कृष्ण और बलराम के पद को या उनके अंतरंग सखियों के पद को नहीं जानते थे। वो लोग सब देवताओं की पूजा करते थे स्वर्ग जाने की इच्छा से। तो भगवान की इच्छा थी कि कृष्ण बलराम, जैसे हम आगे पढ़ेंगे गोवर्धन लीला में, भगवान चाहते थे कि सब लोग मेरी पूजा करें। भगवान गीता में करें माम माम नमस्कुरु मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, लेकिन जानते नहीं थे। प्रभु ये लीला बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य क्या है, पठन पाठन यज्ञ। ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, उसको आगे बांटना, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना, और उसमें सब लोगों को उत्साहित करना। तो ये भगवान के आज्ञाकारी भक्त होने चाहिए, बट ये भक्त नहीं है, इसलिए उनका पर्दाफाश करना था। तो भगवान राम, और तो बच्चे जाके बोलते हैं कि भगवान राम और कृष्ण, मतलब भगवान बलराम और कृष्ण यहाँ पर निकट ही गायें चराए हुए आए हुए हैं, और उनको भूख लग रही है। असली भगवान को कहीं भूख लगती, भगवान आत्मा राम है, और भगवान के धाम में तो कल्प वृक्ष है, जो भी कल्पना करेंगे उसी से प्रकट हो जाएगा। हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक बार चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, भक्तों को भूख लगी, और भगवान महाप्रभु ने इमीडिएटली वहां पर एक बीज बोया आम का, और देखते देखते वृक्ष हो गया, और देखते देखते उस वृक्ष में फल लग गए और पक भी गए, और वो ऐसे फल थे जिसमें ना छिलका था ना जो गुठली था, केवल मीठा गूदा था। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जहां तक भोजन की बात है। लेकिन भगवान इन ब्राह्मणों का पर्दाफाश करना चाहते थे, और ब्राह्मण की पत्नियों की भक्ति का प्रदर्शित करना थे, इसलिए वहां ने लीला की। तो ये कहते हैं बच्चे लोग कि अतः हे ब्राह्मणों, यदि आपकी श्रद्धा हो तो हमारे को कुछ भोजन दे दो, हमारे को और कृष्ण बलराम को भूख लगी है। प्रभुपाद लिखते हैं ग्वाल बालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में संदेह था, इसलिए उन्होंने बुभुक्षिता शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कृष्ण और बलराम दोनों भूखे हैं। तो देखा है तो अगर कोई वैसे ही भूखा हो तो वैसे ही दे देना चाहिए, तो ब्राह्मण लोग थे। इन बालकों को आशा थी कि ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को तो जानते होंगे कि जो कोई भूखा हो उसे भोजन का दान देना चाहिए, किंतु यदि इन ब्राह्मणों ने कृष्ण और बलराम की सत्ता को नहीं माना तो इनकी द्विज उपाधि है, द्विज, जिसका 2 बार जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण मतलब पहला जन्म हमारा होता है माता पिता से, दूसरा जन्म होता है हमारा शास्त्रों और गुरु की कृपा से, तो द्विज उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो अगर ब्राह्मण है, इनको पता होना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है कि भूखे व्यक्ति को भोजन देना चाहिए, धर्म के ज्ञाता हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मणों, आप कृपा करके भोजन दीजिए तो आपका भोजन दूषित नहीं होगा। ब्राह्मणों ने सुना लेकिन फिर भी अनसुना कर दिया।
ब्राह्मणों ने भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरी थे, देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे, स्वर्ग जाने की इच्छा थी, भक्ति तो थी नहीं, शुद्ध भावना थी, और कर्म कांड में लगे हुए थे। कर्म कांड का मतलब वो कार्य जिसके द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं। यद्यपि वे अपने आप को वैदिक ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते थे, लेकिन वास्तव में वे मूर्ख थे। वास्तव में वे मूर्ख थे। प्रॉपर लिखते हैं कि विश्व भर में लोग भौतिक प्रकृति के पीछे दीवाने हैं, अतः वे कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुनते। भगवान कृष्ण अपना संदेश भेजा है भक्तों के माध्यम से, तो ऐसे जब भगवान के भक्त पूरे विश्व में संदेश देने आते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, और वो किस में मस्त हैं? भौतिक प्रकृति के पीछे। तो ये ब्राह्मण होते हुए भी कर्म कांड कर रहे थे स्वर्ग लोक में जाने के लिए। जमाना बदला नहीं है प्रभु, आज भी पृथ्वी पर दम भी भौतिकवादी पुरोहित है, खासकर से ब्राह्मण लोग जो कि भक्ति करना चाहिए जिनको, अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको बड़ा खंडन किया गया है। ऐसा बताया गया कि वो हार्ड हार्टेड थे, पत्थर दिल के थे। वो सोच रहे थे ये बच्चे तो क्या सिर्फ गाय धोते हैं, गायों को चलाते हैं, ये क्या छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, ये क्यों हमारे पास ब्राह्मणों के यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। बट शास्त्र कहता है, ये श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ? वो कहते हैं विप्रदा, विप्रदा विप्र मतलब ब्राह्मण को बोलते हैं, द्विषट गुणा, 12 गुणों से यदि संपन्न भी है, ब्राह्मण के गुण है ना, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। वो कहते यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं भी हैं, किंतु यदि वे भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वे उस चंडाल भक्त के से अधम है, उस चंडाल भक्त से भी गिरा हुआ है जिसने अपना सब कुछ मन वचन कर्म संपत्ति और जीवन भगवान को अर्पित कर दिए हैं। ऐसा भक्त जो चंडाल भक्त है लेकिन सब कुछ अर्पण किया है, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र करता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला ब्राह्मण तो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो ब्राह्मण से हजारों गुना श्रेष्ठ वैष्णव है। तो ये भगवान के तो अंतरंगा सखा थे, ग्वाल बाल गए, और ब्राह्मण ने सोचा ये तो छोटे ग्वाल बाल हैं, और इनकी बात को सुना ही नहीं। प्रभु जैसे कि भक्त जब जाते हैं तो भगवान के संदेश को सुनते नहीं। भगवान कह रहे हैं ना गीता में भी, यद करोषि यद जनासी यद जोहोसि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्वदर्पणम, तुम जो भी खाते हो मुझे अर्पण करो। तो इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को कह रहे थे कि तुम ये खाने दे रहे हो, यज्ञ तो मैं ही हूं, यज्ञपति। अभी गाय ना, यज्ञ के पति है भगवान। भगवान का एक नाम है यज्ञ, भगवान यज्ञ के द्वारा लेते हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं जो यज्ञ के स्वामी हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वो आए हैं लेने, लेकिन पहचान नहीं पाए। अवजनान्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत वेशरम। भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख लोग हैं वो अवजनान्ति, मुझे जान नहीं पाते। खासकर कब? जब मानुषम तनुमाश्रितम, जब मनुष्य के रूप में आता हूं, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। उन बच्चों ने बोला भी है, तो यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री भगवान के ऐश्वर्य की विविध पक्ष है, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि, खराब उसकी बुद्धि हो गई थी, उसके कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। भगवान को सब लोग नहीं जानते, जैसे दुर्योधन सामान्य व्यक्ति के रूप जान रहे थे। वे ये नहीं समझ पाए कि परम ब्रह्म साक्षात भगवान हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रियां सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर सकती। अधोक्षज है भगवान, उनको सामान्य इंद्रियां नहीं समझ सकती हैं। भगवान सामने संदेश भेज रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः मर्त शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित, मर्त इस शरीर को की शरीर से पहचान करने का मतलब वो बोलते हैं हम तो शरीर से ब्राह्मण है, गोत्र हमारा ब्राह्मण है। अरे तो कौन पूछता तेरे ब्राह्मण के गोत्र को? वो कह रहे हैं झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। भगवान ने कहा हु केयर्स फॉर यू, जस्ट गेट लॉस्ट है। तो इस तरह से क्यों नहीं वो सुने? मेन बात क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त थे, जो कर्म कांड कर रहे थे। तो जब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है तब तक वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। ये वो कांटा है जो कि कृष्ण को हमारे हृदय में प्रवेश करने से रोकता है। तो निज इंद्रिय प्रीति धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है वो काम के समान है, और कृष्ण ऐसे हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं। जब वे ब्राह्मण हाँ भी नहीं बोले ना भी नहीं बोले तो ग्वाल बाल निराश हो गए और वापस आ गए कृष्ण बलराम के साथ। तो देखो सुना उन्होंने, लेकिन अनसुना कर दिया। तो सुनने का मतलब क्या? फॉलो करना। जैसे हम बोलते हैं लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं।
तो सुनने का मतलब है कि जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना, एक्टिव हियरिंग, नॉट पैसिव हियरिंग। एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो जब हम भगवान की वाणी को सुनने की बात करें तो हमें सुनकर उसको पालन करना है। लोग बोलते हैं हम जानते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई जेब में रखे रहोगे, रोग ठीक होने वाला नहीं है। फॉलो करना। भगवान के पास वापस आ गए कृष्ण बलराम। जब जो कुछ हुआ था उसको सुना भगवान ने, तो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। भगवान बोले गाड़ी ठीक रास्ते पे चल रही है मेरी, जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। क्योंकि अगर ये ब्राह्मण लोग कुछ दे दे खाने को तो फिर ब्राह्मण पत्नियों के पास तो जा ही नहीं पाते भगवान। तो भगवान कह रहे बिल्कुल ठीक हो रहा है, वैस जो मेरी योग माया है, महामाया है, और ठीक से इन ब्राह्मणों को कवर कर रखी है और सब कुछ बड़े। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा जो प्लान है, भगवान का प्लान तो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। बट कृष्ण से ओके यस माई प्लान इज गोइंग विदाउट एनी डाउट, चल रहा है बढ़िया। और तब उन्होंने ग्वाल बालों को फिर से बोला कि इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। उन्होंने क्या बोला कि ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अभी तो ये समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्रायः भीख नहीं दी जाती है। भगवान कह रहे हैं तुम चिंता क्यों करते हो, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मांगने जा रहा व्यक्ति उसको निराश कभी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी निराश नहीं हुए। अगर आप पढ़ोगे प्रभुपाद जी की जीवनी, सबसे पहले प्रभुपाद ने पता किससे भिक्षा मांगी? उस बूढ़ी स्त्री से। बूढ़ी तो नहीं कहेंगे, मतलब मालकिन थी वो, शिंदिया शिप कंपनी की, सुमति मुरारजी। 1000 बार उसके ऑफिस के चक्कर लगाए। प्रभुपाद जी गेट के बाहर बैठ रहे थे, पहले तो कि मीटिंग हो जाए। और मीटिंग होने के बाद क्या कहते हैं कि मुझे आप हेल्प कीजिए, आपके जहाज जाते हैं जिसमें सामान जाता है, माल वाग जाता है, उसमें मेरे को एक बार अमेरिका भेज दीजिए। एक दिन वो कहती है स्त्री, तुम क्या वहाँ मरने जाओगे क्या? इतनी बड़ा कड़वे शब्द बोली। प्रभुपाद जी फिर भी हटे नहीं, आते रहे आते रहे आते रहे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि भिक्षा मांगने वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भगवान ग्वाल वालों को कह रहे हैं कोई नहीं, इसके पास नहीं, विल गो टू नेक्स्ट। भगवान ने कहा अभी तुम जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास और ब्राह्मण पत्नियों से जाके कहो कि मैं बलराम जी के सहित यहां पर आया हूं। वे अवश्य तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी, क्योंकि वो मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं और वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। अरे वाह, बुद्धि से भगवान में निवास करती है। शरीर बेशक कहीं है पर उनका मन और बुद्धि मुझ में है। मया अर्पितो मनो बुद्धि, और स्नेह करती है, में से अत्यंत स्नेह करती है। तो जो ब्राह्मण की पत्नियां थी बड़े सरल हृदय की थी, शुद्ध हृदय की थी, और उनका जो हृदय था वो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत था, समर्पित था, और उनके हृदय में शुद्ध चेतना थी कृष्ण को लेकर। प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि ब्राह्मण पत्नियां शरीर से अपने घर में रह रही थी किंतु उनके मन कृष्ण में निवास करते थे। कल हमने सुना था गोपियां घर में रह रही हैं बट उनका मन कहाँ है? वृंदावन के जंगल में है, जहां भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थी। उत्कट स्नेह, बड़ा विशेष प्रेम था। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से यह बताने के लिए नहीं कहा था कि उन्हें भूख लगी है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पता चलेगा तो ब्राह्मण पत्नियां बेचारी दुखी हो जाएंगी, अरे कृष्ण और बलराम भूखे हैं। क्योंकि वो तो कृष्ण के प्रति स्नेहवश ही ग्वाल वालों को इच्छित भोजन दे देंगी। देखिए भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि भक्त डिस्टर्ब ना हो, कि भगवान को कुछ, जैसे हम सुनते हैं जब भगवान के ने ऐसा अभिनय किया कि उनके सर में दर्द हो रहा है तो गोपियां बड़ी डिस्टर्ब होगी और बोली हाँ जल्दी जल्दी हमारे पैर से मिट्टी लेके जाओ, हमारे पैर से मिट्टी लेके जाओ। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखे जो हैं वो डिस्टर्ब हों। कृष्ण के प्रति स्नेहवश वो देंगी। वे अपने पतियों के निषेध को भी नहीं मानेंगी। भगवान पहले ही बता रहे हैं कि वो उनके पति रोकना भी चाहेंगे तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि वे अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर निवास करती हैं। बुद्धि का वर्णन यहाँ पर क्यों किया गया है? खासकर से क्योंकि बुद्धि हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में क्या मानना है क्या नहीं मानना है, किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी है। तो अगर उस समय पति भी रोकेंगे उनके तो मानेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है। तो खाली गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था, ब्राह्मण की पत्नियों का उतना प्रेम था, द्वारका की रानियों का उतना प्रेम था। सबका अलग अलग भावनाएं थी, तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। तब ग्वाल बाल, तो हम सुन रहे कि किस तरह से कृष्ण जो है वो दिखाना चाहते थे कि जो ब्राह्मण की पत्नियां उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है और वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। तो जहां एक तरफ ब्राह्मणों के अंदर भौतिक इच्छाएं थी इसलिए वो कृष्ण की सेवा करने को उचित नहीं थे,
लेकिन यहाँ पर पत्नियों के अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहाँ ब्राह्मण पत्नियाँ थीं, और वहाँ उन बालकों ने सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से सजा हुआ देखा और उन्हें नमस्कार किया और फिर बोला, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियाँ, आपको हमारा नमस्कार है। प्रणाम किया, हमारी बात सुनिए। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ से कुछ दूरी पर है। वे ग्वाल बालों और बलराम के साथ गौएं चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। उन्हें मना किया, उन्होंने बोल दिया अब तो वो भूखे हैं और आप उन्हें उनके साथियों के संग कुछ भोजन दे दें। जैसे ही गोपियों ने सुना, क्या होता है देखिए। ब्राह्मण पत्नियां प्राप्त लिखते हैं, श्रुत्वा अच्युतम उपायतम। उपायतम, उपा मतलब पास में, उपवास, उपायतम पास में आए हुए। ये सुना, क्या सुना? श्रुत्वा अच्युतम उपायतम, ये सुना कि अच्युत कृष्ण पास में आए हुए हैं। कितना सुंदर श्लोक है। श्रुत्वा अच्युत उपायतम नित्यम तद दर्शनो उत्सुकः। जैसे ही सुना तो उनके दर्शन करने की लालसा उनमें बढ़ गई। यह आध्यात्मिक उत्साह, स्नेह, एक्साइटेड हो गए वो। ओह, कृष्ण पास में आए हैं। वो कब से, कई वर्षों से भगवान का दर्शन करने की इच्छा रख रही थी, लेकिन पत्नियां थी ब्राह्मण की, तो अवसर नहीं मिलता था बिना पति के आगे जाने को। लेकिन अब बिल्कुल भगवान पास में आए हैं। जैसे नाग पत्नियां थी, भगवान की भक्त थी, लेकिन कालिया को छोड़कर जा नहीं सकती थी, और कालिया भगवान का भक्त नहीं था, तो भगवान स्वयं आए। तो यहां भी भगवान स्वयं गए हैं, बिल्कुल पास में गए हैं ब्राह्मण पत्नियों के। ब्राह्मण पत्नियों कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी। क्यों? अच्छा, वो उत्सुकता कहां से आई भाई? मेरी तो पहले कभी नहीं थी। ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप लोग, हम सब लोग कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक बनना चाहते हैं, ललायित होना चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र कीमत है कृष्ण का दर्शन प्राप्त करनी, लौल्यम। तो लौल्यम कहां से आया उनके अंदर? कह रहे हैं तत् कथा अक्षिप्ता मनसो। तत्, उनकी कथा को सुनकर, हाँ ये कार्य है। मया असक्त बना पार्था योगम युंजन मदाश्रया। भगवान की कथा सुनकर उनका मन उसमें आसक्त हो गया था, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं में मुग्ध थे। जैसी जब जब उन्होंने भगवान की कथाएं सुनी थी, भगवान की कथाएं इतनी सुंदर है कि कथा और कृष्ण में अंतर नहीं है, तो उनका मन कृष्ण में आसक्त हो गया था। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं रुक्मिणी जी का है। रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन जब बचपन में उनके पिता के घर में नारद मुनि जैसे ऋषि मुनि आते थे और वो कृष्ण की कथा करते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे, तो छोटी सी बच्ची लड़की है रुक्मिणी बैठी होती थी और सुनते सुनते कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई। और जब बड़ी हो गई, राजकुमारी हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से करूंगी। तो यही हाल ब्राह्मण पत्नियों का, गोपियों का, सबका है। उन्होंने जब जब कृष्ण के बारे में सुना तो मुग्ध हो गई। अतः जो ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली उठी। तो जब हम कृष्ण कथा के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तुम्हारी सेवा करने की भावना, ये अब देखेंगे हम, ब्राह्मण पत्नियां सेवा करने जाएंगी, तो सेवा की भावना कब आती है? जब हम कृष्ण की सेवा के बारे में सुनते हैं। कई बार हम लोगों को बोलते हैं सेवा कीजिए, सेवा में उनकी रुचि नहीं होती। क्यों? सेवा की रुचि तब उत्पन्न होगी जब सेवा की महिमा को हम सुनेंगे। हाँ, तो अभी देखिए दोनों अवसर मिल रहे हैं इनको, क्योंकि पास ही भगवान आए हुए हैं, तो भगवान को देखेंगी भी और सेवा भी करेंगी। और ये दोनों अवसर प्राप्त करने का कारण क्या है? तत्कथा अक्षिप्त मनसो, क्योंकि उन्होंने ध्यान से भगवान की कथा सुनी है। सो यू कैन सी कृष्णा बाय हियरिंग कृष्ण कथा। ये मुख्य बात है। सारे भागवतम का निचोड़ ये है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है तो उसको भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहिए। जितना कृष्ण कथा सुनेंगे हमारा मन उतना कृष्ण में फिक्स होगा। और खाली फिक्स नहीं होगा, क्योंकि मन तो चंचल है, आप लगाओगे तभी नहीं मन लग रहा है। लेकिन एक बात जरूर होगी, कृष्ण देख रहे हैं, अरे ये व्यक्ति प्रयास करके अपना अधिक से अधिक समय मेरे नाम कथा कीर्तन में लगा रहा है। जब कृष्ण ये बात देखते हैं तो फिर कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। कृष्ण रिवील्स हिमसेल्फ। हम कितना मर्जी मन लगा लें तभी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ब्रह्मा जी कितना मन लगा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं भगवान को। तो कृष्णा हैज टू रिवील हिमसेल्फ। भगवान को अपने आप को प्रकट करना है भक्तों के सामने, पर भगवान वो प्रयास देखना चाहते हैं। यशोदा मैया का प्रयास देखा तब कृष्ण बंधने को तैयार हुए। तो हमारा प्रयास क्या है? मन लगे ना मन लगे, कथा सुनना है,
मन लगे ना लगे ग्रंथ पढ़ने हैं, मन लगे ना लगे नाम जप करना है, मन लगे ना लगे भगवान की सेवा में जुड़ना है, शरीर से, मन से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, हृदय तनुमांग सबसे, तब बड़ी खुश हो गई है। ये श्लोक आता है बड़ा सुंदर भागवतम में कि भगवान की कथाएं सुन के है सा उत्तम श्लोका महन्मुख उच्चते भवत पदाम्बजो सुधा करुणा नीला। वो कह रहे हैं हे भगवान, महान पुरुष आपकी महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं, आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वाहन करती है तो जीवात्मा अपने संबंध को स्मरण करती है। इस प्रकार भक्त क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल को समझ लेते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ वर की कामना करता हूँ। इस श्लोक पृथु महाराज कह रहे हैं जब भगवान उनको दर्शन देते हैं। भगवान ने बोला कुछ मांगो, तो क्या करें, मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आपके शुद्ध भक्तों से मुझे कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिले, क्योंकि जब कृष्ण कथा सुनूंगा तो निश्चित रूप से कृष्ण का दर्शन भी होगा, कृष्ण की सेवा भी मिलेगी, जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा। आगे कहते हैं बड़े बड़े पत्रों में, अब जब सेवा की बात आई तो क्या किया, फटाफट जल्दी से घर में बड़े बड़े पात्रों में, ये नहीं कि चलो पाइया थोड़ा छेना मुर्गी ले चलते हैं या ₹1.25 का प्रसाद लेके चलते हैं भगवान के पास। हाँ, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं ना, मंदिर में खुद जाएंगे तो रेस्टोरेंट में 2000 का बिल, 4000 का बिल बन जाएगा, बड़े मंदिर में ना ₹1.25 का प्रसाद ले चलते हैं जी। भगवान तो भावग्राही हैं। अरे भाव कहाँ है तुम्हारे अंदर? बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद और सुगंध से पूर्ण, उत्तम स्वाद वाला, सुगंध से पूर्ण 4 प्रकार का भोजन। हाँ, 4 प्रकार का भोजन होता है ना। कौन कौन सा होता है 4 प्रकार का भोजन? जो चबाया जाए, जो निगला जाए, जो चाटा जाए, इस तरह 4 प्रकार के भोजन होते हैं। स्वादन तृप्तान, हम गाते हैं मंगलारती में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि। चतुर्विधा, 4 प्रकार का भोजन, कुछ पिया जाता है, कुछ चबाया जाता है, कुछ निगला जाता है, कुछ चूसा जाता है, इस तरह से अलग अलग भोजन है। वो कह रही हैं 4 प्रकार के भोजन लेकर सारी स्त्रियां उत्तम से उत्तम भोजन लेकर अपने प्रियतम, देखिए यहां शब्द क्या यूज कर रहे हैं, प्रियतम, भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती है। विवाहित पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, लेकिन हम जैसे चर्चा करते हैं जो गोपियों का प्रेम है, जो ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम है, वो भौतिक स्तर पर प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है। अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ रही थी जिस तरह की नदियां समुद्र की ओर बहती रहती हैं। नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यही प्रार्थना कुंती महारानी करती हैं, त्वयि में अन्य विषया मतिर धर्मोर मतिर मधुपते अस्कृता। मधुपते भगवान का नाम है, मधु के स्वामी। रतिम उद्वहाता अद्वा गंगे एव ओघम उद्वनती। वो कहती है हे मधुपति, हे कृष्ण, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के सदैव समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार मेरा जो आकर्षण है वो अन्य किसी और ना बढ़कर आपकी तरफ बढ़ता रहे। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। देखिए कुंती महारानी भगवान की बुआ हैं, ये ब्राह्मण पत्नियां हैं, गोपियां हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े बिना किसी रुकावट के। वो कह रही हैं वो कैसे चल रही थी, सामान लेकर आगे बढ़ रही थी जैसे नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं बिना किसी रुकावट के, नॉन स्टॉप। दे वांटेड टू रन। गाते हैं ना वैसे, पंख होते तो उड़ जाते, तो वो दौड़ रही है कि किसी कहीं। एक तो उनको ये चिंता कि अरे कृष्ण भूखे हैं, और दूसरा अब जब उन्होंने सुन लिया कि कृष्ण आए हुए हैं तो कृष्ण के विरह में एक क्षण भी रह नहीं पा रही है। पहले से वो काफी समय से दर्शन करने का इच्छा रखती थी, लेकिन बिल्कुल भगवान उपिया पास में आ गए, उपिया में आना। और क्या हुआ जब निकली वो, तो क्या हुआ, निषिद्ध माना। निषिद्ध मतलब निषेध, लिखा होता ना प्रवेश निषेध, नो एंट्री, तो यहां था नो एग्जिट। निषेध, निकलना निषेध था। उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों, संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं उनको कौन रोक सकता है। चुंबक लोहे के प्रति आकर्षित, जो चुंबक जो है लोहे को आकर्षित करता है, तो फिर लोहे को रोक नहीं सकता। तो पतियों ने, भाइयों ने, पुत्रों ने, संबंधियों ने रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का
देखिए रीजन क्या था, वो क्यों नहीं रुक पा रही है? क्योंकि कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजय हो गई थी। क्षणवंती गायंती गृणंती अभिक्षणा, इतनी तीव्र आशा हो गई सुनने से, दीर्घ काल से श्रवण करने से। इसी तरह एक श्लोक आता है ना, हम कहते हैं भगवान कपिल देव बोलते हैं 3 स्कंद में 29वें अध्याय में है, मद गुणा श्रुति मात्रेणा, श्रुति मात्रेणा मद गुणा, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मद गुणा श्रुति मात्रेणा मई सर्व गुह्यशे, सब सर्व गुह्यशे, सबके हृदय में मैं रहता हूं गुह्य रूप से। तो मनोरगतिर, जो हृदय का मार्ग है वो खुल जाता है और जीवात्मा मेरे को मिलना चाहती है। मनोरगतिर विच्छना यथा गंगा अम्ब संबुधे, वहां भी उदाहरण दे, जैसे गंगा समुद्र में मिलना चाहती है, वैसे ही हृदय में निवास में करता हूं। तो जब मेरे बारे में मद गुणा श्रुति मात्रेणा, जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर आकर्षित होता है, तो फिर गंगा के पानी की तरफ वो भी समुद्र की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब भगवान को यहां लिख रहे ना, कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करने से उनको कोई नहीं रोक पा रहा था। उनको देखने की जो उनकी आशा थी वो विजयी हुई, कोई उनको रोक नहीं पाया। उन्होंने यमुना नदी के किनारे पहुंचे, अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों और अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देखा। उनकी पूरे जीवन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। कृष्ण को उन्होंने देखा, पहली बार देखा ब्राह्मण पत्नियों ने। और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं उनके रूप का, श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य बहर। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितनी बार भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया, लेकिन परीक्षित महाराज थके नहीं है ना। ये तो आपने बता दिया ना, भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, मोर मुकुट लगाया हुआ है, श्याम वर्ण के हैं। फिर एक ही बात को नो, जितनी बार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे हैं। श्यामम हिरण्य परिधम, श्याम वर्ण के हैं, सुनहला वस्त्र है, वनमाल्या वनमाला पहनी हुई है, धातु प्रवाल नटवेश मन प्रदत्त से, उनका रंग श्याम है, वस्त्र सुनहले हैं, मोरपंख रंगीन खनिज मिनरल्स की उन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है, फूल की कलियों का गुच्छा है, जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण की हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश रखा हुआ है। वे अपने एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में देखा रखे, और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे हैं। कृष्ण इज वेरी अट्रैक्टिव। भगवान एक कंधे पे हाथ रखे और दूसरे से फूल घुमा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं ब्राह्मण की पत्नियों को। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थीं, उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल मुख हंसी से युक्त था। किसने देखा ये रूप? ब्राह्मण की पत्नियों ने इस सुंदर रूप को देखा है। कहते हैं हे नरेंद्र, नरेंद्र किसको बोलते हैं? नरेंद्र मतलब राजा को, नरों के इंद्र राजा। हे राजा परीक्षित, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था। देखिए खासकर से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बार बार बोल रहे हैं कि जिन भक्त है ना, इन्होंने कई समय से कृष्ण के बारे में सुन रखा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हे परीक्षित, तुम अभी सुन रहे हो ना, इसका लाभ तुम्हें निश्चित रूप से मिलने वाला है। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण का दर्शन फिर से होगा। भीष्म पितामह ने सुना तो कृष्ण का दर्शन उनको हुआ अंत समय में। और आप सब भक्त, हम सब भक्त लोग भी प्रभुपाद जी कृपा सुन रहे हैं। तो जो जितने लंबे समय से सुन रहा है उसका टिकट पक्का हो रहा है। जैसे होता है ना लंबे टाइम से, तो पहले वेटिंग में था, फिर RAC में आया, फिर कन्फर्मेशन में आया। यस, यहाँ लिख रहे हैं हे ब्राह्मण पत्नियों, उन ब्राह्मण पत्नियों ने, सॉरी गोस्वामी परिषद, उन ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। स्त्रियां सारा कुछ ड्रेस आभूषण डालती है ना, उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कथा सिर्फ सुन रहे थे, उनको अंडर कंपल्शन मजबूरी में सुनना पड़ता था, जैसे हम लोगों को सुनना पड़ता है। अरे कोई पूछेगा अभी सुना लेक्चर कि नहीं सुना, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, कोई श्लोक याद है कि नहीं याद है, इसलिए हम सुनते हैं। बट वो उनके कानों का स्थायी आभूषण था, उनको सुनकर अच्छा लग रहा था। कई वर्षों से सुनती आ रही थी कृष्ण के बारे में।
शबरी ने सुना था अपने गुरु से कृष्ण आएंगे, सुदामा ने सुना था कि कृष्ण उनके मित्र हैं। ये सुन सुनकर भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते थे। तो उनके कानों का स्थायी आभूषण है। भगवान की कथाएं अपने भक्तों के कानों का स्थायी आभूषण है। हम तो अपने टॉप्स उतार के रख देते हैं, कान के झुमके उतार देते हैं, वो चुभते हैं रात को। बट भक्तों के लिए भक्तों के कानों में जो कथाएं हैं वो दिन रात आनंद प्रदान करने वाली हैं। आभूषण की तुलना तो इसलिए की गई है कि इस संसार में सबसे पास कान के कौन है? आभूषण है। तो कृष्ण कथा सुनकर वो प्रसन्न हो रहे थे। उसके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे। सुखदेव गोस्वामी कथा, उनके बीच में क्या हुआ ब्राह्मण पत्नी और कृष्ण के बीच में, उससे पहले ब्राह्मण पत्नियों को गुणगान करें, क्या उनका स्टेटस क्या था देखिए। वो दीर्घ काल से कृष्ण के विषय में सुन रही थी, उनकी कथा उनके आभूषण थे, उनके मन उनमें लीन थे। थी पत्नियां घर में रहने वाली, उनके मन कृष्ण में लीन थे। अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर अपने हृदय में प्रवेश किया था। तो पहले कान से सुनकर उनके मन में कृष्ण प्रवेश कर गए और अब आंखों से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। डबल एंट्री किया भगवान ने। पहले कान से प्रवेश किए, मन में समाये, और जब मन शुद्ध हो गया आंखों से फिर हृदय में समाये। अब उन्होंने उन नेत्रों के छिद्रों से होकर उनके हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दीर्घ काल तक, कई समय तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया। हृदय के भीतर ही ये बात समझने वाली है। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो देखिए यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है, कोई फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। गोपियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को हृदय में आलिंगन कर रहे हैं भगवान का। वो इतनी शुद्ध है कि कृष्ण हृदय में उनके प्रकट हुए और हृदय में गले मिल रहे हैं, वो आलिंगन कर रहे हैं। इस तरह अंततः उनकी वियोग पीड़ा उस प्रकार जाती रही जिस प्रकार मुनिगण अपने अंतकरण का आलिंगन करने से मिथ्य अहंकार को त्याग देते हैं। तो जब उन्होंने दर्शन किया भगवान का, अब तो नए नेत्र उत्सव हो गया उनके लिए। हम सुन रहे थे ना, कहती हैं गोपियां भी कि जिनको भगवान ने आंखें दी है उनके लिए सबसे उत्तम चीज क्या है? कृष्ण का दर्शन करना है। वेणुगीत में हम सुन रहे थे। इसी प्रकार जब देखा उन्हें तो उनकी सारी वियोग पीड़ा दूर हो गई। जैसे कि मुनि जब लोग ध्यान लगाते हैं अंतकरण में और उनका जब अहंकार दूर होता है तो उनकी सारी पीड़ा दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। तो यहां पर देखिए, नित्य श्रवण करने से, नित्य कथा कीर्तन का श्रवण करने से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कबो नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करोय उदय। श्रवणादि भगवान के बारे में सुनने से उदय होता है। किसका? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का उदय होता है हमारे हृदय में। आगे कहते हैं, समस्त प्राणियों के निवासी के साक्षी भगवान कृष्ण समझ गए। अब समझ गए भगवान। अभी पास नहीं आई है अभी ब्राह्मण की पत्नी, वो समझ गए किस लिए आई हैं, कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें देखने आई हैं। भगवान को भूख थोड़ा लगी थी। भगवान को तो किसी बहाने से उनको बुलाना था। आजकल लोग लॉकडाउन में बहाना ढूंढते हैं, हाँ जी हम खरीदने जा रहे हैं सामान, बहाना चाहिए घूमने का। तो अब ब्राह्मण की पत्नियों ने देखा कि यार निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने बोला डोंट वरी, आई विल टेक केयर। और भगवान ने अब ग्वाल वालों को भेजा कि जाओ। अब ये खाली ऐसे बुला लेते ब्राह्मण पत्नियों को तो ग्वाल वाले सोचते क्या चक्कर है भैया, क्यों बुला रहे हैं। बट अब उनका रीजन है, भाई भूख लगी है तो ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया तो जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। बट बेसिकली उद्देश्य था कि ब्राह्मण पत्नियों की जो इच्छा थी अनेक वर्षों से, दीर्घ काल से भगवान कृष्ण के सुंदर श्याम रूप की दर्शन करने की, भगवान उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम। कृष्णा इज सेइंग वेलकम। देखिए भगवान जिसका वेलकम करेंगे, कितना व्यक्ति महाभागा, इसलिए वो कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा। हमने बताया ना ये ग्रंथ है बृहद भागवतमृत, तो सनातन गोस्वामी ने क्या है, कभी सुनने की इच्छा प्रकट हो आपके हृदय में तो विचार करेंगे इसके बारे में भी। तो उसमें सुनते हैं जब गोकुमार भगवान कृष्ण के धाम में जाते हैं तो भगवान किस तरह से अपने भक्तों का स्वागत करते हैं। बड़ा सुंदर कथा है। तो यहाँ भगवान स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम 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 वो महाभागा, आप कितने भाग्यशाली हो।
भाग्यशाली कैसे होगी महिला, वो बता रहे हैं। आस्तायाम करवरम किम, वो कह रहे हे परम भाग्यशाली महिलाओं, स्वागत है, आइए आराम से बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। सी, कोई आता है आपके पास तो उसका वेलकम करना चाहिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देखो जी, ये हैं कृष्ण हमारे। प्रायः भक्त को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हे कृष्ण, हे गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हम तो उल्टा कहते हैं भगवान आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो यहां तो भगवान की प्रिय भक्त हैं, ब्राह्मण पत्नियां निष्काम भाव से केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए आई हैं। भगवान कह रहे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब बताइए, अगर कृष्ण हमारे से आके कुछ बोले कि क्या कर सकता हूं, हम पूरी अपनी लिस्ट निकाल लेंगे। ये काम, ये काम, ये चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, एडमिशन चाहिए, नौकरी चाहिए, तिजोरी चाहिए, सब कुछ लिस्ट निकाल लेंगे। गोपियां क्या कहती हैं, ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, ब्राह्मण पत्नियां गोपियों से कम नहीं थी। और शादीशुदा पत्नियां जरूर थी, लेकिन कृष्ण में मन उनका स्थिर था। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मच्चिता मदगत प्राणा, जिनका चित्त, हृदय, प्राण सब कुछ कृष्ण में लगे हुए थे। हे परम भाग्यशाली महिलाओं, कृपया आइए, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप मुझे देखने के लिए यहां, ये बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए महाभाग्यशाली है। क्या आप मुझे जो यहां देखने के लिए आई है ना, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव भी इतने भाग्यशाली नहीं है जितनी आप भाग्यशाली होगी। आप मुझे देखने के लिए आई हैं और आप इस कार्यक्रम में सफल हो गई हैं, आप मुझे देख पा रही हैं। डेट इज कृष्णा। कृष्ण हिमसेल्फ सेइंग कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह कृष्ण ने रात्रि में अपने साथ नाचने के लिए आई गोपियों का स्वागत किया था, उसी तरह उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों का भी स्वागत किया, जो उनके अनेक व्यवधानों को पार करके भगवान का दर्शन करने आई थी, जिससे भगवान के प्रति उनका शुद्ध प्रेम सिद्ध होता है। प्रश्न हो सकता है, अरे भगवान की भक्त हैं ब्राह्मण पत्नियां, तो इतने सारे व्यवधान क्यों पार करने पड़े, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों डाल दिए होते हैं भगवान, इतनी सारी रुकावटें को डालते हैं भगवान भक्ति में, क्यों भक्तों को रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं, कई प्रकार के अवरोध। प्रॉपर लिखते, क्योंकि भगवान के प्रति उनके शुद्ध प्रेम को सिद्ध करने लिए कृष्णा वांट्स टू प्रूव टू द होल वर्ल्ड, भगवान पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं। कितने भी व्यवधान आए, रुकावटें आए, वो पीछे नहीं हटते, वो कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं और फिर भगवान उनका वेलकम करते हैं। भगवान चाहते हैं कुछ प्राप्त करना तो कुछ थोड़ा तपस्या तो करो, है? सोने को जब तपाएंगे तभी तो निकलेगा। तो भगवान कहते हैं कुछ तो तपस्या करना पड़ेगा। व्यवधान पार करके शुद्ध प्रेम को सिद्ध करते हैं। यद्यपि इन महिलाओं ने अपने पतियों के आदेशों को ठुकरा दिया था, किंतु उनका आचरण तनिक भी अनुपयुक्त नहीं था, क्योंकि उनके पतियों ने भगवान कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम भक्ति को बाधित करने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया था। अरे पतियों से पहले मांगा था कि भाई थोड़ा भोजन दो, स्वयं भगवान है, लेकिन उन्हें उनको नहीं दिया। तो पतियों ने देखा ये तो भगवान की सेवा ना तो कर रहे हैं, ना हमें करने देते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए जो उनका रोकना है जायज नहीं है। शास्त्र में तो बोला गया पति को भगवान की सेवा करना चाहिए और पत्नी को पति का सहयोग करना चाहिए। बट अगर पति भगवान की सेवा कर ही नहीं रहा है तो फिर पत्नी क्या करेगी, फिर तो उसको डायरेक्टली भगवान की सेवा में जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तो हमारा सबका कृष्ण से स्वतंत्र संबंध है। वी आर ऑल इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज। कृष्ण से हमारा सबका विशेष संबंध है। आगे कहते हैं, नित्य ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी और अविचन भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। कह रहे बहुत बुद्धिमान जो लोग हैं, कुशल लोग हैं, वो अहेतुकी, जो एक्सपर्ट लोग हैं। क्या भागवतम का श्लोक है, सावे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी, अहेतुकी अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रति। जो बुद्धिमान, सावे, सभी मनुष्यों का वैसे परम धर्म यही है, सावे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षते, कि वो भगवान अधोक्षज की भक्ति करें। कैसी भक्ति करें? अहेतु की, बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भक्ति में। ना तो भक्ति के बदले में वो कुछ मांगते हैं, और जब भक्ति कर रहे होते हैं और कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट की वजह से रुकते नहीं है। ये नहीं कि सर्दी है, गर्मी है तो कथा कीर्तन बंद कर देंगे, बहुत गर्मी हो गया जी, सर्दी हो गया, नहीं।
भगवान की प्रेम भक्ति अहेतुकी तथा अव्यवहिता अर्थात मनोधर्म, सकाम इच्छाओं अथवा समय और परिस्थितियों किसी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमें कृष्ण भक्ति से विचलित करे या हमें भक्ति नहीं करने दे। प्रभुपाद जी, गुरु जी भक्तिजान जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस समय तो हमारा देश अभी आज़ाद नहीं है, तो कैसे हमारे लोग बात सुनेंगे भक्ति कार्य में। तो भक्तिजान जी ने बोला, ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। देश आज़ाद है, नहीं आज़ाद है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम, सबके लिए है। आगे भगवान कह रहे हैं, आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण सब हैं, अतः अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय है। तुम तो अपनी जान हथेली पर लेकर आए हो, अपने से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है, लेकिन तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर और मेरे पास आई हो। आगे कहते, अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को अब लौट जाओ। ठीक है, मेरे लिए लेकर आई हो भोजन, मैं देख लिया तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा दर्शन कर लिया तुमने मुझे, अब तुम जाओ। अरे अभी भी तो आई हैं गोपियां और कहते जाओ। गोपियां जब आई तभी भगवान ने ऐसे किया, ब्राह्मण पत्नियां आई तभी भगवान ने ऐसे किया। बेचारी इतनी दूर से, इतनी मुश्किल से, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, बैरियर पार करके आई और कृष्ण कहने जाओ। भगवान परीक्षा बन जाते हैं, कितना है, तुम लोग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं, यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता होती है ना, जाओ, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होगी। भगवान थोड़ा टॉन्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा टेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा आनंद भी ले रहे हैं। कृष्ण है, कृष्ण मतलब आनंद वाले भगवान है हमारे, उतना सीरियस वाले भगवान नहीं है कृष्ण। अब क्या कहते हैं, श्री पत्नी ऊंचू, ऊंचू मतलब याद है क्या था, जब एक साथ बोली, क्या बोलती हैं, देखिए एक साथ आई है क्योंकि सबकी इच्छा कृष्ण का दर्शन करनी है। यहाँ कोई प्राइवेट अफेयर नहीं है, सब की इच्छा को पूर्ण करने चाहते हैं कृष्ण। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, हे कृष्ण, आप ऐसे कटु वचन क्यों कह रहे हो, ये कड़वी कड़वी बात क्यों कर रहे हो कि जाओ वापस, ये क्या बात हुई। आप ऐसे कटु वचन ना कहें, आपको चाहिए कि आपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। प्रतिदान, दान प्रतिदान, कि जो देते हैं उसके बदले में आप कुछ देते हैं ना, तो हमें कुछ दीजिए। आपने बस ये वचन दिया है, कौन त्या प्रतिजान ही नाम भक्त्या प्रणश्यति, और आपने वचन दिया है कि जो मेरे भक्त बनते हैं मैं उनको देता हूं, योगक्षेम वाहम्यहम्। तो वचन पूरा कीजिए कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। चूंकि हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहती हैं। वो कहती है, मुझे पता है, हमें पता है कि आप हमें अपने घर तो लेके जाने वाले नहीं हो वृंदावन, क्योंकि वहां आनंद महाराज यशोदा मैया पूछेंगे कौन है ये, और ग्वाल वालों के संग भी नहीं मिक्स होने दोगे, और तो और मुझे पता है कि आपको बड़ी प्रिय गोपियां भी रहती हैं वृंदावन में, तो हमें पता है कि आप हमें उतना संग तो देने वाले हो नहीं, और हमें लगता है हमारा उतना भाग्य भी नहीं है, लेकिन इतना तो करो। क्या करो कि हम वन में ही रहती रहें आपके साथ। हम चाहती हैं कि हम वन में ही रहती रहें, अब घर नहीं आना वापस, हमने वन में रहें, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को, हम तुलसी पत्ते की उन मालाओं को अपने सर पे धारण करें जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। क्या बात कह रही है ब्राह्मण पत्नी, कि जिस तुलसी माला को आपने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ठुकराते नहीं है, बट क्योंकि भगवान के चरणों में, शरीर में बहुत सारी तुलसी मालाएं हैं, तो जो एक्स्ट्रा है, छूट गई है, उनको केवल अपने सर पे रखने के लिए हम वृंदावन में रहना चाहती हैं। देखिए ब्राह्मण पत्नियां का जो स्तर है वो कितना ऊंचा है। वो कह रही हमें आपके चरणों के तुलसी का स्पर्श का स्नान चाहिए, इतना ही चाहिए। ये जो ब्राह्मण पत्नियों का प्रार्थना है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कह रही है हमें वृंदावन में आपके साथ रहना नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्वाल बाल हैं, गोपियाँ हैं, यशोदा मैया हैं, नंद महाराज हैं। हम तो इतना ही चाहती हैं कि हम बेशक वृंदावन में रहें, लेकिन आपके चरणों के ऊपर तुलसी मालाएं हैं जिनको आपने उपेक्षा कर दी है, केवल उसका हम स्पर्श कर सके, और इसके लिए हम सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। तो जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, वो असली में भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित करने आती थी। वो कहती अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी हमें वापस नहीं लेंगे। अरे आप बोल रहे हैं वापस जाओ घर में, हम उनको छोड़ कर आए हैं, उन्होंने हमें रोका था जाने से, हम उनको छोड़ कर आए, अब वो हमें कैसे वापस लेंगे।
और कोई हमें शरण देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है, छोड़ दिया है, और हमारे लिए आपके अलावा कोई गंतव्य नहीं है। अतएव हे अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। कृष्ण, हमारे को स्वीकार कीजिए। आप भगवान कह रहे हैं ठीक है, आप आए हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान फिर क्या कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, तुम ये विश्वास करो कि तुम्हारे पति लोग और तुम्हारे जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे को कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, ना तुम्हारे से शत्रु भाव रखेंगे। तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र तुम्हारे को सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान सब कहते हैं, भगवान कहते हैं मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहां तक कि देवतागण भी तुम्हारी अनुमोदन करेंगे। देखिए, भगवान हर भक्त की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको सेवा में लगाते हैं। भगवान चाहते थे कि ब्राह्मण की पत्नियां जंगल में नहीं रह पाएंगी, इनको अपने घर जाने तो घर में रहेंगे अपने पतियों के साथ, लेकिन इनके पति इनको आगे से पहले तो भक्ति करने नहीं देते थे, लेकिन अब देखना ये भक्ति में बहुत सहयोग करेंगे। तुम सबको मेरे शारीरिक संबंध में सानिध्य में रहना निश्चय ही जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबों का अगर तुम सब लोग मेरे साथ रहोगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम विवाहित स्त्रियां हो, पत्नियां हो। ना ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को बढ़ा पाओगी। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और शीघ्र ही तुम्हें मुझ पास होगी। तो देखिए, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा बोलते हैं शरीर की सेवा करना, वो आवश्यक है जिससे आप प्रेम करते हैं, लेकिन वाणी सेवा, उसकी बात को मानना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम यहां पर हमारे साथ रहोगी तो लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम विवाहित पत्नियां हो और तुम्हारा प्रेम मेरे से बढ़ेगा नहीं। क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो विप्रलंब भाव है, जो भगवान से विरह में रहकर जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, गोपियों का, ग्वाल जैसे ग्वाल बालों का, गोपियों का खासकर से, और राधारानी का, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें विरह में रहना पड़ेगा। तो कह रहे अपने घर जाओ, लेकिन मन को मुझ पे लगाओ। प्रॉपर लिखते हैं कि वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति और प्रेम में काफी वृद्धि हो जाएगी, भगवान कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही है आजीवन चलती रहेगी। देखिए, तो हर व्यक्ति मंदिर में नहीं रह सकता, हर व्यक्ति आश्रम में नहीं रह सकता, हर व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता, और भगवान कह भी नहीं रहे इसके लिए। ब्राह्मण पत्नियों के संदेश से वो क्या दे रहे हैं कि ठीक है, आप अपने घर जाओ, कोई बात नहीं, मैंने आपको अपनी पूर्ण भक्ति दे दी है और आपने मेरे को सेवा अर्पण कर दी है, अपने मन से मेरा स्मरण करो। भगवान गीता में एक ही श्लोक ऐसा है, गीता में केवल एक श्लोक ऐसा है जो 2 बार आया है, मन मना भगवतो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे अपने मन को मुझ में लगाओ। और हमने सुना पिछले श्लोकों में, ये ब्राह्मण पत्नियों का, गोपियों का, ग्वाल बालों का मन किस प्रकार से भगवान में लग पाया? केवल एक तरीके से, कृष्ण की कथा को नियमित रूप से सुनती थी। नाम कथा को जितना हम सुनेंगे उसके प्रति हमारी अनुरक्ति होगी। तो यहाँ पर भगवान ब्राह्मण पत्नियों से कह रहे हैं कि आप कृपा करके क्या करो, घर वापस जाओ, और घर में जाओगे तुम्हारे जो पति हैं वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम मेरा कृपा प्राप्त करोगे। कहते मेरे विषय में सुनने से, देखिए, श्रवण दर्शना, मेरे विषय में सुनने से, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से, मेरे नाम और महिमाओं का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। आप किसी के पास जाके बैठ जाओगे उससे आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, उसके लिए जो उसको पसंद है वो करोगे तब प्रेम बढ़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा? मेरी कथा सुनो, मेरा नाम लो, मेरे विग्रह की पूजा करो, मेरी महिमा का कीर्तन करो, तब मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा। खाली मेरे पास आके बैठ जाओगे, इसलिए साधु संघ का मतलब ये नहीं सिर्फ साधु संघ बैठना है, साधु की आज्ञा पालन करना। तो कृष्ण के संग प्रेम बढ़ाना, सबसे अधिक प्रेम कृष्ण का गोपियों और राधा रानी का है, लेकिन सबसे कम समय गोपियों और राधा रानी कृष्ण के साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी उनका सबसे ऊंचा प्रेम है। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। वो सोच रही हैं गोपियां कि हमारी तो विषम परिस्थिति है, बट नहीं, जब डिटर्मिनेशन, जब दृढ़ता के संग करोगे तो सारी परिस्थिति चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने देखा, लंका में सीता जी रह रही थी, राक्षसों के बीच में रह रही थी, लेकिन एकमात्र राम का स्मरण करते हुए उनको अल्टीमेटली राम प्राप्त हुए। हम देखते हैं इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अनेक असुरों के बीच में रह रहे थे, लेकिन अंततः भगवान की संरक्षण मिला उनको। तुम जहां भी है, पीछे में सुना था ना श्लोक, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु मांगे, जहां पर है वहीं रहे हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में रहो, लेकिन क्या करो, श्रुतिगताम, भगवान के बारे में सुनो। कैसे सुनो? तनु वांग मनोभी, शरीर से, मन से, वाणी से। मतलब हर परिस्थिति में हमें कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा कीर्तन सुनना चाहिए। ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं, इस तरह से आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां वापस चली गई। भगवान कह रहे हैं तो भगवान की बात तो माननी है उन्होंने,
तो सारा भोजन बना के लेके आई थी, उनको भोजन अर्पण किया। तो हमने क्या देखा इस कथा में कि भगवान बेसिकली दिखाना चाहते थे कि ब्राह्मण पत्नियों का अपने पतियों की अपेक्षा कितना ज़्यादा भगवान से प्रेम है, आगे प्रदर्शित होगा ये। और भगवान ने उनकी जो भेंट है उनको स्वीकार किया, भोजन बना के लाइए। और जब भगवान किसी को स्वीकार करते हैं ना, तो उसके बदले में उसको असीमित मात्रा में अपनी कृपा देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आप जाओ वापस, अब मैं आपको अपना पूरी कृपा दूंगा। इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गईं। ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उनको एक साथ यज्ञ पूरा किया। तो इस तरह से पहुंच गए बात। उनमें से एक जो स्त्री नहीं आ पाई थी, वो बेचारी उसने शरीर ही छोड़ दिया। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वो 4 प्रकार का भोजन खिलाया, 4 प्रकार का भोजन लेके आए थे ना, उनको खिलाया और फिर स्वयं भगवान ने भी लिया। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्हें गौएं, ग्वाल मित्रों, गोपियों और अपनी सौंदर्य वाणी और कर्मों से सबको आनंद दिया। अभी जब गोपियां ब्राह्मण पत्नियां घर पहुंचती हैं तो क्या होता है, इधर तो कृष्ण की सेवा करके चली, जब वो पहुंचती हैं तो ब्राह्मणों को बड़ा दुख होता है, उनको पछतावा होता है। अरे उन्होंने सोचा हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या पाप किया था उन्होंने कि जब कृष्ण बलराम के सखा उनसे भोजन मांगने के लिए आए थे तो उन्हें मना कर दिया था। स्वयं भगवान आए हैं। अरे यज्ञ भी तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण लोग कर्मकांडी ब्राह्मण थे, केवल भौतिक इच्छाओं के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो अब जब ब्राह्मणों को पता चला, उनको स्मरण में आया, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए परम भगवान की याचना अस्वीकार कर दी है। भगवानों को चाहिए नहीं हमारे से, भगवान क्या याचना करेंगे हमारे से, लेकिन भगवान तो हमारे से सेवा स्वीकार करके हमारे को शुद्ध करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। भगवान आत्माराम है। तो भगवान ने अपने बच्चों को भेजा था, ग्वाल वालों को, जाओ उनसे कुछ भोजन मांग के लाओ, और ब्राह्मण ने भगा दिया उनको, नहीं चाहिए, नहीं जाओ, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं। अब ब्राह्मण को पछतावा हो रहा है, अरे कृष्ण स्वयं आए थे, बलराम स्वयं आए थे। तो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हमने अपने आप को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया मतलब क्या, हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और स्वयं भगवान आए हैं तो उनको दिया नहीं। ये सुंदर कथा सुनते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, कि जब एक बार एक ब्राह्मण महाप्रभु के घर में आया, जब महाप्रभु छोटे से बालक थे, तो एक ब्राह्मण आया और उस सची माता और जो जगन्नाथ मिश्र थे, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उन्होंने बोला ठीक है आप ब्राह्मण चलते चलते आयो, हमारे घर में रुको और हम भोजन बनाओ और खा लो आप। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपना भोजन अपने आप बनाऊंगा। उन्होंने भोजन तैयार किया और वो भगवान को भोग लगा रहे थे, और जैसे ही भोग लगाने लगे ये छोटा सा निमाई आया और भोजन खा लिया, झूठा हो गया। ब्राह्मण ने बोला ओ मेरा भोजन झूठा कर दिया, मेरा भोजन झूठा कर दिया। माता पिता ने बोला क्या कर रहे हो तुम, उनको फिर कमरे में ले गए, बंद कर दिया। फिर भोजन बनाया, फिर 2 बार ऐसे ही भोग लगाया, फिर झूठा कर दिया। माता पिता बड़े परेशान हो गए। वो ब्राह्मण कहता मैं भूखे ही सो जाता हूँ, आखिरी बार ट्राई करता हूँ चलो। और जब आखिरी बार ट्राई किया, सब लोग सो गए थे, और तब वो बालक के रूप में स्वयं भगवान अपना दर्शन दिए। अरे जिसको तू भोग लगा रहा है वो मैं ही तो हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो असली में कृष्ण स्वयं गए थे, लेकिन ब्राह्मण पहचान नहीं पाए, पश्चाताप कर रहे हैं। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति देखकर और अपनों को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को बड़ा खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। कह रहे हमारी पत्नियों में देखो कितनी कृष्ण के प्रति भक्ति, और हमारे अंदर बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। अपने को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा धिक्कार है हमारे जीवन को, जन्म को, हमारे ब्रह्मचार्य को, हमारी ज्ञान को, धिक्कार है हमारे ऊंचे कुल को और हमारे यज्ञ अनुष्ठान की निपुणता को, कि जो बड़े बढ़िया मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञों को करने में एक्सपर्ट है, इन सबको धिक्कार है, क्योंकि हम तो भगवान से विमुख हैं। अरे ये बात है। इसलिए आप यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, दान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर भगवान के भक्त नहीं हो तो फिर कुछ लाभ नहीं है। जरा इन स्त्रियों के प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर लिया है। मतलब ब्राह्मण कह रहे हैं कि जो हमारी पत्नियां हैं वो हमारे से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के प्रति क्या है, प्रेम उत्पन्न कर लिया है। इस प्रेम ने ग्रस्त जीवन के प्रति उनकी आसक्ति छिन्न कर दी है। अभी इनका हमारे में भी कोई रुचि नहीं है। इन स्त्रियों ने ना तो ब्राह्मणों की तरह कोई शुद्धि संस्कार किए हैं, ना ही गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, ना ही कोई तपस्या की है, ना ही कोई आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, ना ही कोई औपचारिकताएं पूरी की हैं, ना ही कोई पावन यज्ञ किए हैं। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक शास्त्रों में दिया गया। उत्तम श्लोका, भगवान का नाम है ना उत्तम श्लोका,
क्योंकि भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों से होता है। और दूसरी तरफ हम हैं, ब्राह्मण लोग अपने को धिक्कार रहे हैं, दूसरी तरफ हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने सारी विधियां कर ली हैं। भगवान गीता के 8वें श्लोक के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, 8वें अध्याय के, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, समझ लीजिए कि उसने योग, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य की सारे फल प्राप्त कर लिए, उसको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं, निस्संदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ पाए, किंतु अब जरा देखो तो भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लेकिन हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि असली में कृष्ण परम भगवान है, इनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहते हैं, अन्यथा पूर्ण काम, मोक्ष और दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ ये विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने वाले हैं। तो कह रहे हैं हमारे संग क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हम अपने ज्ञान पे गर्व थे। बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श करने की इच्छा से सब कुछ एक और रखकर अपना गर्व और चंचलता त्याग कर उनकी पूजा करते हैं, तब भी उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो हमारी ब्राह्मण पत्नी है, इन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो ये अवश्य ही सबको चकित करने वाला है। जिनकी सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं, वो आके भिक्षा मांगे तो आश्चर्य वाली बात है ना। तो भगवान भिक्षा थोड़ा मांगने आए थे, भगवान तो टेस्ट कर रहे थे। जैसे भगवान वामन के रूप में आए, वामन भगवान विष्णु हैं, लेकिन भिक्षा ले रहे हैं बलि से। लक्ष्मीपति हैं लेकिन भिक्षा ले रहे हैं, केवल अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए। देखिए ब्राह्मण पत्नियां कितनी महान है कि अपने पति परिवार की बात को ना मानते हुए भी केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग किया है। लास्ट में वो कहते हैं, यज्ञ के सारे पक्ष, स्थान, समय, साज, सामग्री, पंडित, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य के, भगवान के ऐश्वर्य हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में ये सब कुछ सुन रखा है कि उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया है, फिर भी हम इतने मूर्ख हैं कि कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। वो कह रहे हैं, हमारी मूर्खता तो देखो, भगवान सामने आए हमारे, हमने सुन भी रखा है उनके, लेकिन सुना उन्होंने भगवान की महानता को नहीं सुना था ना, सिर्फ ये सुना था कि भगवान परमेश्वर हैं। लेकिन जब तक भगवान की दिव्य कथाओं को, भगवान के भक्तों के साथ जो उनकी दिव्य लीलाएं हैं, उनका प्रेम संबंध है, उनको नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ये बहुत संबंध। तो सुनना क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं को। हम उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब वो कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं माया शक्ति द्वारा मोहित सकाम कर्मों के मार्ग पर भटक रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः हम भगवान के प्रभाव को नहीं समझ पाए। अब हमें आशा है कि वो हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ है, उनका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वो भी उत्सुक हो गए, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। देखिए, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तो देखिए, ये भक्तों में अंतर है। ब्रज पत्नियां जो थी, जो ब्राह्मण पत्नियां थी, वो भगवान का दर्शन कर पाई। इनको ज्ञान तो हो गया, लेकिन कंस के भय से फिर भी दर्शन नहीं कर पाए। तो जो शुद्ध भक्ति के जब तक नहीं करेगा व्यक्ति, तब तक उसके अंदर भगवान के दर्शन की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। ये चैप्टर, इसमें एक बड़ा सुंदर लेसन है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं ना, जितने भी असुरों ने चर्चा की है, उनके पीछे एक लेसन है। तो ये जो ब्राह्मणों का है, ये अहंकार को प्रदर्शित करता है, जो कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से अहंकार होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से इनको अहंकार हो गया था, और उस अहंकार की वजह से कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे। तो ये एक अनर्थ है। हम इतने दिनों से अनर्थों की चर्चा करें ना, कि जितने भी असुर वृंदावन किला में आए, वो सब अनर्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक अहंकार किसकी वजह से था? जो तृणावत था, हैं, वो था ज्ञान की वजह से। और कुबेर के जो पुत्र थे, उनका अहंकार था धन की वजह से। और यहाँ जो है वो ऊंचे कुल की वजह से अहंकार है। और अहंकार जिसके अंदर है, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस लीला से हम समझते हैं कि कहाँ एक तरफ ब्राह्मण लोग जो ऊंचे कुल में होने की वजह से गर्व थे, इसलिए वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए, और साधारण ब्राह्मण की पत्नियां, जिनको कोई मंत्र शंत्र नहीं आते थे, लेकिन केवल भगवान के प्रति उनका समर्पण था, उन्हें भगवान को भोजन अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया, और वो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से हमें अहंकार से मुक्त होना चाहिए। बड़ी सुंदर लीला है। तो इस तरह ही हम सुनेंगे, और कल तो बहुत ही सुंदर लीला हम सुनेंगे। भगवान एक और अहंकारी भक्त की अहंकार को दूर करेंगे, हैं, तो हम उसको सुनेंगे।
तो आप सबका धन्यवाद। और प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान, ऊंचे कुल और धन की वजह से जो हमारे अंदर अहंकार आया है वो दूर हो और हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।